गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, आप स्टॉप कैसे छोड़ चल रहे रही हैं है आप सभी। लोगों की प्रिपरेशन? जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर अंदाजा तो लग ही गया होगा, अपना बीएसएफ में एएसआई स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है ना, मतलब जो मिनिस्ट्री में हेड कांस्टेबल होते हैं उन सब की वैकेंसीज आई हुई है। इसके ओवरऑल जो टोटल पोस्ट हैं हमारे पास, तो वो टोटल पोस्ट हैं 1526। सही है, 1526 इसकी टोटल पोस्ट है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या क्या इसमें हमसे मांगा गया है, हमारे पास सर्टिफिकेट कौन से होने चाहिए, क्वालिफिकेशन कब से कब तक होनी चाहिए, हमारे पास सर्टिफिकेट कौन कौन से होने चाहिए, है ना, और क्या इसका एग्ज़ाम प्रोसेस रहने वाला है ना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही साथ हम इसको कब से अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ इसमें हमारी जो एज है वो कब से काउंट होने वाली है। तो इन सब फीचर्स पर हम इन सब इनके टॉपिक्स पर वन बाई वन हम इस पर अपना डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कि अपना आज का इस सेशन में क्या रहने वाला है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ इसका अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके थ्रू। तो चलो सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले लेते हैं। सर मैं बेसिक से स्टेनो करना चाहता हूँ पर इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, फीस कम कर दीजिए। तो नहीं होगी भाई, जो है वो है। सही है, स्पेशल कोड डिस्काउंट चलता है तो आप उसमें ले सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो सर ये है इसका अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। तो चलो इसको हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सिलेक्शन प्रोसेस के लिए नोटिफिकेशन से तैयारी। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो बीएसएफ के थ्रू आया है ना, तो बीएसएफ के थ्रू इसमें आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर जो सर आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको 9/6 मतलब 9 जून से अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 8 जुलाई तक। सही है, आप इसको 8 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब जिसने अभी तक नहीं किया तो वो कर सकते हैं। लगभग आपके पास अप्रोक्स 1 महीना पूरा रहने वाला है। सही, इसमें है क्या, ये है आपके पास देखो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर। जिस स्टूडेंट की थोड़ा ये मान लो फिजिकली वीक था है ना, वो चाहता था, उसका सपना था जाने का कोर्ट में, लेकिन वो नहीं जा, सॉरी इसमें फोर्सेस में वो नहीं जा पाया, तो वो अब जा सकता है किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ एएसआई वैकेंसीज। सही है, तो इसमें आपका देखते हैं क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले एक भाई। तो सबसे पहले तो सर यही है कि सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म आप अप्लाई कर देंगे, फिर आपका सीबीटी मतलब इसमें जो आपका पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसकी जो लैंग्वेज होगी हिंदी और इंग्लिश होगी, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है। इसका फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब स्किल टेस्ट जो शॉर्ट हैंड होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। सही है, दोनों में से कोई एक, वो अभी देखेंगे आगे कि दोनों हमारी शॉर्ट हैंड नेसेसरी है या फिर कोई एक। बात करते हैं सर इसमें क्या फिजिकल भी रहने वाला है जी। पीएसटी भी होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट, और फिजिकल इफिशिएंसी मतलब इसमें फिजिकल और जो आपका रेस वगैरह होती है वो भी इसमें रहने वाली है। सही है, साथ ही साथ इसमें डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा ही, मेडिकल भी रहने वाला है इसमें। सही है, जो इन सबको शॉर्टलिस्ट होगा वो किस में पहुंचेगा, सीबीटी के बाद ही इन सब चीज़ों में पहुंच पाएगा। सही है, तो बात करते हैं सर इसका हमारा और क्या रहने वाला है कि हमारी ये जो इन्होंने बोल दिया फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय बीएसएफ। सही है, ये आपका बीएसएफ करेगा नोडल फोर्सेस के थ्रू इसकी, और मेरिट जो लगेगी वो परफॉर्मेंस के कैंडिडेट के ऊपर रहेगी, जैसे कि एज यूजल सभी की रहती है। ग्रेड पे की बात करते हैं सर, तो इसका आपका जो सब इंस्पेक्टर का एएसआई का है वो ग्रेड लेवल जो है आपका पे लेवल वो इसका 5, और हेड कांस्टेबल का है 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं जो अदर है, सभी फोर्सेस की एक कंबाइंड वैकेंसीज आपके सामने आई हुई हैं। जैसे कि आपके पास वीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी। सही, ये तो हो गई आपकी एएसआई मतलब स्टेनो की। फिर बात करते हैं सर कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल, वीएसएफ, सीआरपीएफ, तो ये सब आपकी कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें शो कर रखी है। सही है, कि आपकी कौन सी कितनी वैकेंसीज इसमें है। ठीक है, अब बात करते हैं सर जी वैकेंसीज जो हैं ये आपकी टेंटेटिव है, मतलब टेंटेटिव का मतलब है ये फिक्स नहीं है कि इतनी ही वैकेंसीज हैं। इसमें क्या है सर, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। सही है, और जो इसकी टोटल वैकेंसीज है उसका 10% जो है वो ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है पहले से ही।
ठीक है। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सर रिजर्वेशन इसमें आपको सब कुछ अलाउ है ये वाला। अब बात करते हैं सर जो रिजर्वेशन आपका काउंट होगा वो कब से होगा, तो इसकी डेट जो है आपकी वो है 1/8/24, मतलब 1/8 से आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। कितनी? 1/8/24 से आपकी एज जो है वो 18 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा है तो आपके लिए ये वाली वैकेंसी नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना एज लिमिट, एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी वो 1/8/2024 से काउंट होने वाली है। बात करते हैं सर इसमें क्या हमको एज रिलैक्सेशन मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। SC ST के लिए +5 साल, मतलब 25/5 30 साल तक आप, OBC 28 साल तक, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी अदर कैटेगरीज हैं कि आपको कितने साल का इसमें रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है सर, फिर बात करते हैं इसमें डेट ऑफ सर्टिफिकेट की। तो वही मेट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट हमारी सर्टिफिकेट की तरह ही काम करती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ की तरह से। तो ये तो रहा आपका इसका कि आपका कौन सा कितना रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है, वैकेंसीज कितनी है। अब बात करते हैं सर इसमें हमारा प्रोसेस क्या रहेगा सर्टिफिकेशन का। तो सर्टिफिकेशन तो वही है कि आपके पास जो भी आप जिसका SC ST OBC EWS या फिर ESM जो भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, है ना, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब सर वो सर्टिफिकेट कब तक होना चाहिए, तो आपके पास जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का होना चाहिए। अगर एक बात करते हैं हम सर EWS के लिए फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर का हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो सर आपके पास होना चाहिए 2023 से 24 के बीच में। ठीक है, आपने कोई भी सर्टिफिकेट लिया हो 23 से 24 के बीच में तो आपका वो यहाँ पर वैलिड रहने वाला है। ठीक है, प्रोविजनल कुछ नहीं चलेगा, आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। देखो यहाँ बोल दिया इसने, जो आप SC ST OBC EWS का आप लेना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट इस डेट से पहले का होना चाहिए। सही है, 8/7/24 से पहले पहले होना चाहिए। हाँ जी, सब अप्लाई कर सकते हैं जी, सब अप्लाई कर सकते हैं। सर आपका बेसिक का फीस कितना है भाई, ऐप पर देख लो, अमृता सरदार ऐप पर जाकर देख लो एक बार, सब कुछ उसकी डिटेल्स अटैच है। अब बात करते हैं सर हमारे पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कब तक? 1/8/24 तक। मतलब आपके पास कोई सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन या हम कोई भी बात करते हैं तो आपके पास वो सब कुछ कब तक होना चाहिए? 1/8/24 तक होना चाहिए। ठीक है, 1/8/24 तक आपके पास वो सब चीज होनी चाहिए जो जो आप लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए, सिर्फ 12th। सही, 12th के बाद सेकंड है और नॉट इसेंशियल क्वालिफिकेशन से जिसके पास नहीं है वो अप्लाई नहीं करेगा। सही है, मतलब वही 12th होना चाहिए। फिर इसके बाद सभी कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स, कोई रिजर्वेशन नहीं है ना, आर हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन PST, जो PST में क्वालिफाइड होगा, पैट में, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, स्किल टेस्ट विल प्रोड्यूस रिलेटेड क्वालिफिकेशन से, तो उसके बाद सर्टिफिकेट जो होगा इसके बाद ही, मतलब सबसे पहले आपका PST और CVT इसमें रहने वाला है। ठीक है सर, इसके बाद करते हैं कि आपके पास 12th हो या 12th के इक्विवेलेंट, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो 12th के इक्विवेलेंट हमारे कोर्सेज कर लेते हैं, तो ये वाला कोर्सेज उनके भी वैलिड है अगर वो 12th के इक्वल है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई वही इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या फिर आप सरकारी रिजल्ट से भी इसकी अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पर भी आप जाएंगे तो BSF हेड कांस्टेबल वगैरह का आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, अब सर बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी है, एग्जाम फीस। अगर एग्जाम फीस की बात कर दें तो एग्जाम फीस इसकी रहने वाली है ओनली 100 रुपीज़। सही है, आप कोई भी कैटेगरीज है तो आपको कितना मिलेगा? 100 रुपीज़। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैसे एग्जाम्प्टेड, तो अगर आप वीमेन किसी भी कैटेगरी की वीमेन है, SC और ST के कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन है तो आपका कोई भी फीस नहीं है, तो आपको 0 रुपीज़ देने। तो मतलब सिंपल बात यही हो गई कि OBC एंड जनरल, सही है, इसके जितने भी बॉयज कैंडिडेट हैं वो फीस देंगे कितने? 100 रुपये, अदरवाइज किसी को कोई फीस नहीं देनी है। सही है सर, स्पेक्टिकल्स रिलेटेड डाउट, अच्छा हाँ ये भी सही है कि सर हम चश्मा यूज़ करते हैं, कि हम इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलो इसके लिए भी यहाँ पर अपना आने वाला एक टॉपिक तो उसको भी कवर अप करते हैं कि क्या आप उसको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलो सर इसको पॉइंट को भी ले लेते हैं। देखो ये आगे पॉइंट आने वाला होगा अपना कि क्या हम इसको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलो
देखते हैं अपना नोटिफिकेशन को, थोड़ा आगे चलते हैं। सर इसकी अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं तो एग्ज़ाम हमारा कहाँ कहाँ रहने वाला है, तो एग्ज़ाम इसका आपका ऑल इंडिया रहेगा, सही है, चाहे आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, तो ये सब आपके देखो सब कुछ इन्होंने दे रखा है कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी आपका इसका रहने वाला है। सर आई हैव 2.7 नंबर एक्सपेक्ट एंड आई फिल दिस फॉर्म, देखते हैं अभी आप फिल कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने बोल रखा हुआ है ना कि हमारे पास अगर आप चश्मे यूज़ करते हैं तो आपकी कितनी उसकी रेंज के बीच में आप कर सकते हैं। अलॉटमेंट ये बता दिया कि किस सिटी का आपका जो रोल नंबर का है, तो रोल नंबर के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं, ये वाला आपका रहने वाला है, ये आपके एक तरीके से एग्जामिनेशन कोड है। अब सर आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का क्या है, देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। सबसे पहला तो आपका होगा पीएसटी, पीईटी, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं आपका, मतलब जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपका मेडिकल भी रहने वाला है। 3 फेज में इसका आपका एग्जाम होने वाला। फर्स्ट फेज में आपका पीएसटी और पीईटी, सेकेंड फेज में आपका होगा सीबीटी, थर्ड फेज में आपका स्किल टेस्ट मतलब शॉर्ट हैंड का टेस्ट उस दिन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन होंगे, साथ ही साथ मेडिकल भी होगा, सही। तो 3 फेज आपकी इसकी टोटल रहने वाली है। नेक्स्ट सर बात करते हैं, देखो ये आ गया आपका पीएसटी और पीईटी का फेजेस। जो पहला फेजेस है उसका जो मेल है, मेल के लिए आपको कितना 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, प्लस चेस्ट होनी चाहिए आपकी 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब आपका सांस भरने की क्षमता, सही है 5 सेंटीमीटर। अगर आप मेल कैटेगरी से हैं या फिर आप कोई हिल स्टेशन से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपकी हाइट के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 162.5 सेंटीमीटर, और आपका चेस्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। आप जितने भी एसटी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से, तो उनके लिए भी सेम, उनको थोड़ा चेस्ट में भी रिलैक्सेशन मिला है। फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स के लिए सभी के लिए हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर, चेस्ट आप लोगों का नहीं होता है। फीमेल्स फॉलोइंग इन द कैटेगरी वही फिर है, हिल स्टेशन की जो गर्ल्स हैं उनके लिए कितना 150 सेंटीमीटर्स, सही है। ऑल फीमेल बिलोंग टू एसटी, एसटी की जितनी भी ऑल कैंडिडेट्स हैं, सही है, फीमेल कैंडिडेट ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, तो उनके लिए हाइट कितनी है 150 सेंटीमीटर्स, क्लियर। अब बात करते हैं सर वेट, वेट सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों है मेल और फीमेल्स। हाइट एज पर द एज ऑफ, तो मतलब यही है जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। मान लीजिए आपकी जो भी हाइट है ना, तो उसमें से 110 सेंटीमीटर, मान लो आपकी 150 है ना, तो 150 में से अप्रोक्स 100 या 110 उसमें माइनस कर दो, तो आपका ऑन एन एवरेज 50 केजी वेट आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। मान लो किसी की हाइट है 172 सेंटीमीटर्स, तो इसके लिए क्या होगा, इसमें से 100 और 110 माइनस कर दो कि कितना 72, मतलब 60 से लेकर 70 तक आपका वेट होना चाहिए। बात करते हैं सर पीईटी की, तो इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की आपकी रेस है, 6 मिनट में आपको 6 मिनट और 30 सेकंड मतलब 6.5 मिनट में इसको करना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेस है जो आपको 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर करना होगा। जो इसको करेगा वही क्वालिफाई होगा, जो नहीं कर पाएगा वो डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा, सही है। तो मतलब विद इन टाइम लिमिट आपको ये है रेस पूरी करनी होगी। बात करते हैं सर चेस्ट, तो बता दिया लड़कियों का चेस्ट नहीं होता है। फिर बात करते हैं सर, तो ये तो आपको बता ही दिया एज वगैरह का कैसे है, तो ये बता दिया डिड नॉट क्वालिफाइड इन पीएससी, तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा। जब भैया हर चीज़ यहाँ पे क्वालिफिकेशन है तो सब कुछ आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप सबको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक स्टेप से गुजरना होगा, क्वालिफाई उसको करना होगा। हाय हेलो वेरी गुड इवनिंग सभी को। अब बात करते हैं सर पीएसटी, जो आपका पेपर रहने वाला है सीबीटी जो फेज 2, उसमें क्या क्या आएगा। तो सीबीटी फेज 2 में आपका आने वाला है इंग्लिश या हिंदी, कोई ऑप्शनल है, मतलब या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हैं, सही है, हिंदी या इंग्लिश में कोई एक चीज। ठीक सर, तो आप कोई भी इसमें एक चीज लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चाहें। साथ ही साथ जीके आएगी इसमें, है ना,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ पे आएगा थोड़ा सा, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर, मतलब इसमें 5 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। 20-20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, आपको 100 ही क्वेश्चन और 100 मिनट आपको मिलने वाले हैं, मतलब 1.5 घंटा आपको यहाँ पर अप्रोक्स मिलेगा, पौने 2 घंटे से। पेपर की लैंग्वेज सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी या इंग्लिश में। सीबीटी आपका जो होगा उसका एडमिट कार्ड आएगा, मतलब आपको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही इसका एडमिट कार्ड आने वाला है कि कब आपका डेट है, तो आपके पास ईमेल भी आएगी, मैसेज भी आएगा। ठीक है, ईमेल और मैसेज भी आएगा आपका कि कब इसका एग्जाम रहने वाला है आपका। फिर बात करते हैं सर सीबीटी की जो है विल बी नॉर्मलाइज, मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, डायरेक्ट नहीं जैसा अपना आता था रो स्कोर वैसा नहीं, सीबीटी का नॉर्मलाइजेशन होगा। सीबीटी जो होगा वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा, क्योंकि 12th लेवल की वैकेंसी है तो 12th लेवल इसमें आपका पूछा गया है। ये मॉक टेस्ट अवेलेबल लिंक है, इसमें मॉक टेस्ट उन्होंने दे रखा है तो आप इसके लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका एग्जाम का जो सीबीटी का एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, तो 2 से 3 दिन पहले आपको पता चलेगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, मतलब जो स्टूडेंट्स के पास एनसीसी है तो उनको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला है। सही है, जैसे होता है ना एनसीसी वालों के लिए स्पेशल कोटा, तो इसमें नहीं है। इन केस ऑफ एनी, अब वही है कि अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है हिंदी या इंग्लिश में, दोनों वर्जन में थोड़ा कुछ डिफरेंस आता है, तो आपका इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी तो ये आपको चीज़ें बताई दी गई हैं कि आपके जितने भी वैकेंसीज हैं उसकी 30 टाइम मतलब 30 गुना पास करेंगे, तो हर किसी में लिखे रहता है, ऐसा कोई बात है ही नहीं। अब यहाँ पर आपका सिलेबस आ गया कि सीबीटी का आपका सिलेबस क्या रहेगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्पोर्टिंग एरर आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनियम्स आएंगे, होनोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेलिंग है ना, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस, एक्टिव पैसिव और वर्ब्स भी आएंगे आपके यहाँ पर, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन भी आने वाली है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस मतलब पीक्यूआरएस जो हम पीक्यूआरएस बोलते हैं, या फिर अगर हम सिंपल बात करें पीक्यूआरएस तो पीक्यूआरएस को हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस भी इसमें आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल देखें तो आपके पास ओवरऑल जो इंग्लिश ग्रामर है वो सब कुछ इसमें आपके पास आने वाला, पैसेज भी आएगा, क्लोज स्टाइल भी, कंप्रिहेंशन भी और मिसलेनियस भी, ठीक, सब कुछ इसमें आपका आने वाला है। बात करते हैं सर हिंदी, अगर हम हिंदी देंगे तो देखो हिंदी में भी वही है, हिंदी की सामान्य जानकारी, व्याकरण है ना, मनोविज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तस्वव, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्य, मतलब टोटल आपकी ग्रामर इसमें आने वाली है, चाहे इंग्लिश की बात करें चाहे हिंदी की। जनरल इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो सर इसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप आएंगे, सिमेट्री भी आएगी, एनालॉगी भी आएगी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस भी आएंगे है ना, ट्रायंग फिगरल भी आएगा, मतलब आपका देखें तो टोटल इसमें आपकी रीजनिंग आने वाली है, फिगर्स भी आने वाली, फोल्ड कर कर के आएगा है ना। हाँ, टोटल एसएससी वाला ही अगर आप एक देखते हैं तो फिर आपका यहाँ पे न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, बस एसएससी में मैथ्स नहीं आता, एसएससी स्टेनो की बात करते हैं मैथ नहीं आता, लेकिन इसमें सब आने वाला, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सब कुछ इसमें आने वाला है। क्लैरिकल वाले में फिर वही आ गया, देखो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग चेक, डाटा करेक्शन, ये सब चीज़ें इसमें आ गई हैं। कंप्यूटर नॉलेज, अगर आप बात करते हैं कंप्यूटर की, एक प्रॉब्लम हो गया अप्लाई एक ही होगा, दोनों में इसमें ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे बोथ के लिए या सिंगल के लिए, सही है, तो वहाँ पर आपको बोथ करना होगा। कंप्यूटर नॉलेज क्या आना चाहिए, इट विल बी इंक्लूडेड बेसिक कंप्यूटर, मतलब वही कंप्यूटर कैसा हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से ऑपरेटिंग है, इनपुट आउटपुट विंडोज, कौन सी उसकी शॉर्टकट कीज है, ये सब चीज़ इसमें रहने वाली है। बात करते हैं सर जो अपना थर्ड फेज रहेगा डेट इज स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में हमारा कितने मिनट का डिक्टेशन होगा, तो ओनली दोस्त कैंडिडेट्स जो वही है जो उसमें से भैया पहले से पास होते आएंगे वही स्किल टेस्ट में आएंगे। स्किल टेस्ट में जो आपका डिक्टेशन रहेगा 10 मिनट्स का रहेगा, 80 वर्ड्स पर मिनट की इसमें स्पीड रहने वाली है। तो इंग्लिश में आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए 50 मिनट मिलेंगे, हिंदी वालों को 65 मिनट मिलेंगे। तो मतलब ये जो वैकेंसी है वीएसएफ एएसआई की जो वैकेंसी है, इसको इंग्लिश वाले एंड हिंदी वाले दोनों स्टेनो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो स्टूडेंट हिंदी शॉर्ट हैंड सीखते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश वाले अप्लाई नहीं कर सकते, हिंदी वाले नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका
हेड कांस्टेबल वाले हैं तो उनके लिए टाइपिंग स्पीड जो है वो इंग्लिश की 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की जो है वो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। टाइपिंग भी कितने मिनट की होगी भैया, 10 मिनट की इसमें रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया जो टाइपिंग टेस्ट होगा विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर होगा, टंगड़ पर नहीं होगा। सही है, यहाँ पर देखो हिंदी जो स्किल टेस्ट हो गया, हिंदी टाइपिंग का जो फॉन्ट रहने वाला है वो मंगल रहेगा, मतलब आपका जो मंगल फॉन्ट है वो इसमें ओनली मंगल ही रहेगा, कृति के लिए नहीं बोला। ईच एरर विल बी ओमिशन, ये वही है पंचुएशन वगैरह के लिए, तो आप कहाँ तक 5% तक गलती रहेंगी। सही है, 5% तक आपका इसमें एरर है, तो 40 मिस्टेक 50% अंडर 10 मिनट डिक्लेयर्ड फेल्ड। तो वही बोल दिया भैया, अगर जिसके 5% से ज़्यादा एरर हैं तो वो कैसे होगा, फेल्ड हो जाएगा, मतलब आपको विद इन 5% एरर के अंदर अपना ट्रांसक्राइब करनी है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आप विद इन 5% के अंदर अंदर आप करेंगे। क्लियर, तो ये हो गया, इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया कि आपका कोई भी रीटेस्ट नहीं होगा स्किल टेस्ट का, जिस दिन आपका स्किल टेस्ट हो उसी दिन आपको करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोल दिया आपके पास सभी होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्लस आपके पास फ़ोटो, पासपोर्ट साइज, देखो ये दे दिया। मेट्रिकुलेशन मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आप अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन लगाते हैं तो वो सब भी इसमें आप यूज़ करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कास्ट रिजर्वेशन ले रहे हैं तब वो भी इसमें आप अप्लाई करने वाले हैं ना, वो इसके साथ अटैच करेंगे अपना। क्लियर, तो ये भी आपको अटैच करना है साथ ही साथ। अब बात करते हैं सर इसमें आपको और क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आपका ये सब चीज़ें तो हैं ही, साथ ही साथ आपको और क्या चाहिए, ये जो ESM वाले हैं मतलब एक्स सर्विसमैन से, उनके लिए अपने ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो भैया अपने हिसाब से देख लेना कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास हैं या नहीं है। कैंडिडेट वो चेंज इन नेम, अब वही है जो शादी के बाद अपना नेम चेंज किया है तो उसके पास एफिडेविट भी होना चाहिए। क्लियर, मतलब आपके पास ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सब कुछ डिटेल्स होनी ही चाहिए जितनी अपने पास है। ठीक है जी, आपके पास सभी डिटेल्स होनी चाहिए। तो फिर अगर इसकी और बात करते हैं तो ये तो आपको बता ही दिया कि इसमें कुछ आपके पास सब सर्टिफिकेट होने चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, सर अगर मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल आपका जिस दिन स्किल टेस्ट है उसी दिन आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में क्या रहने वाला है तो ये आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने सब कुछ बोल रखा है यहाँ पर। टेम्पररी अनफिट है तो उसको देख लेंगे, ये सब चीज़ें मतलब आपके पास आइज़ वगैरह, तो इन्होंने कुछ मानक नहीं दिया इसका कि आइज़ आपकी कितनी होनी चाहिए, है ना। सर प्लीज़ कोई ऑफर दे दीजिए। अरे भाई यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ये लोग लगे पड़े हैं। यहाँ देखो भैया, टैटू जो आप लोग हाथ पर टैटू बनवा लेते हो, सही है, टैटू भी अलाउ है, लेकिन क्या टैटू डिस्पोजल रीजन नेम्स एज आर्मी परमिटेड, ये भैया परमिटेड है, मतलब आपने अगर कोई ओम वगैरह बनवा रखा है छोटा सा, और ये मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर एल्बो और हैंड, मतलब 1/4 तक अगर आपने छोटा सा है तब तो वो अलाउ है, आपने बहुत बड़ा बनवा रखा है तब नहीं होगा अलाउड। ठीक है, तो देख लेना भैया जिसमें ज़्यादा बड़ा टैटू बनवा रखा है। तो ये आपको बता दिया यहाँ पर कौन कौन सा आपके पास ID कार्ड होने चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो एक फ़ोटो कार्ड वाला होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बता ही दिया, विल बी कंसिस्ट, है ना, ये सब चीज़ें आएंगी। UR ये तो लिखा ही होता है कि 45% या 40% आपके पास होना चाहिए, है ना। DB में भी ये सब चीज़ बता रखी है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो भी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर, यहाँ पर लिखा है, सही है, CBT बेसिस पर होगा, तो मतलब आपका CBT यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक सर, तो ये इस तरीके से आपका पूरा हो गया टेकिंग अवे। ये तो वही है, अगर आप गलतियाँ करोगे तो आपको इस तरीके से 2 साल 3 साल के लिए आपको डेवर कर दिया जाएगा, मतलब आप फिर किसी एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहेंगे। ठीक सर, और कोई डाउट? आई थिंक अब तो हमको नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा, है ना। जो जो मेन पॉइंट्स है वो लोग हम लोगों ने कवर अप कर ही लिए हैं। ये आपका यहाँ पर परफॉर्मा आगे किस तरीके का आपका होना चाहिए। OTR प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है। OTR तो सभी लोग अपना कर ही लो, OTR तो सभी लोग अपना कर ही लो, क्यों? क्योंकि अब जितने भी फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं सभी में OTR रहता ही रहता है ना।
तो आप अपना, जिसने अभी तक OTR नहीं कर रखा है तो वो लोग अपना OTR कर लीजिए। क्लियर? तो सभी लोग अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो कर ही लो। OTR इज इक्वल टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं सर, आपने ये तो बता दिया, अब हम शॉर्ट हैंड कैसे करेंगे, है ना। तो शॉर्ट हैंड के लिए अपनी एप्लीकेशन है गो शॉर्ट हैंड क्लासेस, जिसका इंटरफेस ये है। आप जब गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस इसमें देखने को मिलेगा। आप इस इंटरफेस से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इंग्लिश में करनी है तो इंग्लिश, हिंदी में करनी है इंग्लिश में, जो भी आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप उसी पर विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आपको बैचेस अवेलेबल होंगे। आप अगर इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद आपको ये सब बैचेस मिलेंगे। एक न्यू फाउंडेशन बैच अभी अपना स्टार्ट होने जा रहा है 1 जुलाई से, सही है। 1 जुलाई से न्यू फाउंडेशन बैच आने वाला है, तो आप उसको ले सकते हैं। ये अपने हिंदी शॉर्ट हैंड के बैचेस हैं, सही है। ये अपने कॉम्बो बैचेस हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बैचेस ले सकते हैं। ये दोनों बैच अपने न्यू स्टार्ट होने वाले हैं। ये 20 जुलाई मतलब कल से स्टार्ट हुआ डिक्टेशन बैच है सीनियर स्टूडेंट्स के लिए। ये अपना न्यू फाउंडेशन बैच है फ्रेशर्स के लिए पिटमैन शॉर्ट हैंड का, है ना। तो आप ये बैच अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलो फिर आज का सेशन करते हैं ओवर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।